Welcome to my channel English Elevation. Today I will narrate a story. It is very useful those aspirants who are preparing any kind of English competitive exam. So now I am just starting my story. So story name is Riya's Magic Touch: Transformations with Heart and Skill. In a small bustling town, there lived a woman named Riya, known far and wide as the best makeup artist around. Her talent was such that even the plainest faces were transformed into radiant beauty with just a flick of her brush. अब मैं इसे हिंदी में समझाती हूँ. इन ए स्मॉल बसलिंग टाउन का मतलब होता है बहुत ही बिजी टाउन, जहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज वगैरह हो, तो इस तरह के टाउन को हम हमेशा बसलिंग टाउन कहते हैं. एक छोटे से बसलिंग टाउन में एक औरत रहती थी जिसका नाम रिया था. फार एंड वाइड ये एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जब कोई ग्लोबली, इसके लिए सिनोनिम होता है ग्लोबली. फार एंड वाइड एज द बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट अराउंड, और वो एक बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के रूप में फार एंड वाइड जानी जाती थी, दूर दूर तक बहुत मशहूर थी. हर टैलेंट वॉज सच दैट इवन द प्लेनेस्ट, उसका टैलेंट इतना ज़्यादा था कि वो प्लेन से फेस को भी, बिल्कुल सिंपल से दिखने वाले चेहरे को भी बिल्कुल रेडियंट बना देती थी, रेडियंट ब्यूटी बना देती थी विथ जस्ट अ फ्लिक ऑफ हर ब्रश. जस्ट अ फ्लिक ऑफ हर ब्रश का मतलब होता है जब हम बहुत कम एफर्ट लगा के क्विकली किसी काम को कर देते तब वहाँ पर इस वर्ड को यूज किया जाता है, जस्ट अ फ्लिक. Ria ran a modest beauty salon, but her reputation was growing by leaps and bounds. मोडेस्ट का मतलब होता है मामूली सा, कॉमन सा. जो रिया थी वो मोडेस्ट ब्यूटी सैलून चलाती थी, बट जो उसकी रेपुटेशन थी वो इतनी फेमस थी कि वो लगातार, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है जब कोई चीज़ की रैपिड प्रोग्रेस होती है सिग्निफिकेंट वे में, तब हम इसे यूज करते हैं लीप्स एंड बाउंड्स ईडियम को. तो जो उसकी रेपुटेशन थी वो लगातार तेज़ी से बढ़ रही थी, जबकि उसका सैलून जो था बहुत ही मामूली सा था. वन सनी मॉर्निंग, एक सनी मॉर्निंग में, एज रिया वॉज सिपिंग हर कॉफ़ी एंड प्रिपेयरिंग फॉर द डे अहेड, जब रिया एक सनी मॉर्निंग में अपनी कॉफ़ी को पी रही थी और अपने दिन की तैयारी कर रही थी, पूरे दिन को कैसे मुझे क्या क्या करना है उसकी प्रिपरेशन कर रही थी, और वोमेन नेम शिल्पा, तो शिल्पा नाम की जो एक औरत थी उसके सैलून में आई. Shilpa was a bride to be with her wedding just around the corner, and she was desperate to look like $1,000,000 on her big day. शिल्पा जो थी वो होने वाली ब्राइड थी क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी कुछ ही दिनों में, और उसकी शादी की डेट बिल्कुल पास में थी. तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है जस्ट अराउंड द कॉर्नर. जब कोई ओकेजन बिल्कुल हमारे आसपास आ जाए तब हम उसके लिए ये वर्ड यूज़ करते हैं, जस्ट अराउंड द कॉर्नर. जैसे जब किसी का बर्थडे आने वाला होता है तब भी इसको यूज़ किया जा सकता है. उसके बाद है एंड शी वॉज डेस्परेट टू लुक लाइक $1,000,000 ऑन हर बिग डे. $1,000,000 का मतलब होता है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव दिखना, और वो अपने जो उसका बिग डे था यानी उसका जो वेडिंग डे था उसके लिए वो बहुत ही खूबसूरत दिखना चाहती थी, ब्यूटीफुल दिखना चाहती थी. उसके लिए बहुत ही डेस्परेट थी शिल्पा. रिया, शिल्पा बिगेन, उसने फिर से रिया को बुलाया और बोला, शिल्पा ने बोलना शुरू किया, आई हैव हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट यू आर द बेस्ट इन टाउन. मैंने ये सुना हुआ है लोगों के मुँह से. ग्रेप वाइन का मतलब होता है जब हम किसी के मुँह से गॉसिप सुनते हैं और किसी के बारे में सुनते हैं, तो वो सुनते हुए मैंने आपको अप्रोच किया है कि आप सबसे बेस्ट हो इस टाउन में, जो आपका वर्क है वो बहुत ही स्किलफुल है और आप इस पूरे मतलब हमारे एरिया में सबसे बेस्ट हो, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ. आई नीड यू टू वर्क योर मैजिक ऑन मी, और मैं चाहती हूँ कि जो आपका जादू है, मिरेकल है, जिससे आप लोगों को बहुत खूबसूरत बना देते हो, वो मुझे उसकी ज़रूरत है. रिया स्माइल्ड वार्मली. Don't worry, Shilpa. I will make sure you shine like a new penny on your wedding day. As they chatted, Shilpa revealed her nervousness. I want everything to be perfect, but I am worried I might end up looking like a clown. रिया जो थी बहुत ही वार्मली उसने स्माइल किया. डोंट वरी शिल्पा, चिंता मत करो शिल्पा. आई विल मेक श्योर यू शाइन लाइक अ न्यू पेनी ऑन योर वेडिंग डे. मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ शिल्पा कि तुम अपनी शादी में, अपने वेडिंग डे पर बहुत ही अट्रैक्टिव लगोगी, बहुत ही ब्राइट दिखोगी. यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ किया गया है न्यू पेनी, इसका मतलब होता है लुक वेरी ब्राइट एंड अट्रैक्टिव. उसके बाद है एज दे चैटेड, ऐसे ही बातचीत के दौरान शिल्पा रिवील हर नर्वसनेस. शिल्पा ने अपनी नर्वसनेस, अपनी घबराहट रिवील करी, यानी उसके सामने प्रकट की, बताई. आई वॉन्ट एवरीथिंग, मैं हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहती हूँ, बट आई एम वरीड, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ. आई माइट एंड अप लुकिंग लाइक अ क्लाउन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि एंड में मैं बिल्कुल जोकर की तरह दिखने लगूँ, मतलब बिल्कुल ही मेरा जो लुक आए वो बिल्कुल ही ऐसा हो कि सब लोग देख के हंसने लगे. इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कंसर्न हूँ.
रिया लाफ्ड हार्टली, शिल्पा यू आर इन सेफ हैंड। रिया जो थी वो दिल खोल कर हंसी और उसने शिल्पा को बोला तुम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, यानी सुरक्षित हाथों में हो। वी विल टेक इट वन स्टेप एट ए टाइम एंड मेक श्योर यू आर हैप्पी एवरी स्टेप ऑफ द वे। हम एक बार में एक ही स्टेप लेंगे तुम्हारे मेकअप में, और मेक श्योर मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि एवरी स्टेप जो भी तुम देखोगे उससे तुम खुशी हो जाओगी। जस्ट कीप योर आईज पील्ड फॉर द फाइनल लुक। जस्ट कीप योर आईज पील्ड इसका मतलब होता है यू शुड बी विजिलेंट, तुम्हें सतर्क रहना है, केयरफुल रहना है, और हमें ऑब्जर्व करते रहना है कि हम ठीक से मेकअप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इस जो फ्रेज है जस्ट कीप योर आईज पील्ड, इसका यही मतलब है आपको विजिलेंट रहना है। तो जस्ट कीप योर आईज पील्ड फॉर द फाइनल लुक, अपने फाइनल लुक के लिए बस तुम इसी तरह हम पर जो अपनी आईज है वो लगाए रखो, हम पर अपनी नज़र रखो कि हम काम अपना अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे तुम्हारे फाइनल लुक के लिए। विद दैट रिया गॉट टू वर्क। उसके बाद रिया ने अपना काम करना शुरू किया। शी स्टार्टेड विद शिल्पा आईज, उसने शिल्पा की आंखों से उसका मेकअप करना शुरू किया, यानी पहले उसने आंख से स्टार्ट किया उसका मेकअप करना। अप्लाइंग आई शेडो विद द प्रिसीजन ऑफ अ पेंटर क्रिएटिंग अ मास्टरपीस, उसने उसकी आंखों के ऊपर आई शेडो के ऊपर आई शेडो अप्लाई किया और इस तरह से काम करना शुरू किया एक्यूरेसी के, जैसे कि कोई पेंटर कोई अपना मास्टरपीस तैयार कर रहा हो। दीज कलर्स विल मेक योर आईज पॉप, रिया एक्सप्लेन हर कंसंट्रेशन अनवेवरिंग। रिया ने ये सारी बातें एकाग्रचित होकर के शिल्पा को समझाई कि ये जो कलर मैं अप्लाई कर रही हूँ तुम्हारे ऊपर आई शेडो पर, इससे तुम्हारी आंखें और अच्छी लगेंगी और ब्राइट लगेंगी। एज रिया मूव्ड ऑन टू द फाउंडेशन शी शेयर सम एडवाइस, जैसे ही रिया ने फाउंडेशन को लेकर के काम करना शुरू किया तो उसने कुछ एडवाइस जो थी वो शिल्पा को देनी शुरू की। अ गुड फाउंडेशन इज लाइक अ हाउस बिल्ट ऑन अ सॉलिड ग्राउंड, एक अच्छा फाउंडेशन वो होता है जो एक सॉलिड ग्राउंड पर जिसके ऊपर एक अच्छा घर बन सके। विदाउट इट, इसके बिना एवरीथिंग एल्स फॉल्स अपॉर्ट, जो अगर अच्छा फाउंडेशन नहीं होगा तो बिल्डिंग अपने आप ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। उसका कहने का मतलब ये था कि अगर हम स्किन के ऊपर कोई मेकअप अप्लाई कर रहे हैं तो हमें फाउंडेशन का वर्क अच्छे से करना चाहिए, अदरवाइज पूरा मेकअप स्पॉयल हो सकता है। शिल्पा नोडी, शिल्पा ने भी हामी में सिर हिलाया। फीलिंग हर एंजाइटी मेल्ट अवे, और उसने फील किया कि उसकी जितनी भी एंजाइटी थी, उसकी जितनी भी चिंता थी, सारी की सारी दूर हो चुकी है अब। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, आई कैम टू यू, कि मैं तुम्हारे पास आई। रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारे पास आई। शिल्पा ने ऐसा रिया को बोला। यू आर रियली टेकन अ वेट ऑफ माई शोल्डर, तुमने सचमुच मेरे कंधों से एक बोझ उतार दिया। बोझ का मतलब ये था बहुत स्ट्रेस में थी शिल्पा कि पता नहीं कैसा मेकअप होगा कैसा नहीं, लेकिन अब मेरे कंधों से पूरा बोझ उतर चुका है। रिया स्माइल कंटिन्यूइंग हर वर्क विद अ स्टीडी हैंड, अब शिल्पा की बातें सुनकर रिया जो थी उसने स्माइल किया और अपने वर्क को उसने स्टीडी हैंड से कंटिन्यू करती रही, यानी लगातार करती रुकी नहीं, अपना उसका जो मेकअप कर रही थी। इट्स माई जॉब टू मेक यू फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यह तो मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करवाऊँ, बहुत ही हैप्पी फील करवाऊँ। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करवाना और कॉन्फिडेंट फील करवाना। नाउ लेट्स गेट योर ब्लशिंग लाइक अ ब्राइड, चलो अब हम तुम्हें एक ब्राइड की तरह ब्लश करवाते हैं, यानी काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। आवर्स फ्लू बाई, काफ़ी घंटे बीत गए। एज रिया मेटिकुलसली क्राफ्टेड शिल्पा लुक, रिया ने बहुत ही बारीकी से शिल्पा का जो लुक था वो कंस्ट्रक्ट किया। क्राफ्टेड का मतलब होता है जब स्किलफुल तरीके से किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है, और मेटिकुलसली का मतलब जब बहुत ही बारीकी से यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक केयरफुली होकर कोई काम किया जाता है, तब वहाँ पर मेटिकुलसली वर्ड को भी यूज किया जा सकता है। When she finally handed शिल्पा अ मिरर, शिल्पा जॉ ड्रॉप्ड, जब उसने फाइनली शिल्पा को मिरर थमाया तो शिल्पा जो थी बिल्कुल ही अमेज्ड हो गई, सरप्राइज हो गई अपने आप को देखकर। जॉ ड्रॉप का मतलब होता है एस्टोनिश हो जाना या फिर सरप्राइज हो जाना। शी वॉज स्टन बाई हर रिफ्लेक्शन, वो अपने रिफ्लेक्शन को देख करके बिल्कुल ही हैरान थी। स्टन का मतलब होता है बिल्कुल जब चुप हो जाते हैं अपने लुक को देख करके हम। रिया, आई लुक एब्सोल्युटली स्टनिंग, रिया सच में मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही। स्टनिंग का मतलब होता है जब हम गॉर्जियस लगते हैं। यू हैव रियली हिट द नेल ऑन द हेड, तुमने सचमुच में अपना काम बहुत ही परफेक्टली किया है। हिट द नेल ऑन द हेड एक ईडियम है जिसका मतलब होता है जब हम एक्यूरेटली पिन पॉइंट वर्क करते हैं तब हम वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं इस ईडियम को। रिया बीम्ड विद प्राइड, रिया का जो चेहरा था प्राइड से बिल्कुल ही जगमगा रहा था। आई एम ग्लैड यू आर प्लीज शिल्पा, मैं बहुत खुश हूँ शिल्पा कि तुम मेरे काम से खुश हुई। Remember, makeup isn't about changing who you are.
हमेशा याद रखना शिल्पा, मेकअप जो है वह कभी भी तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं लाता, तुम्हारे अंदर कोई चेंज नहीं लाता, जो तुम हो वही रहोगी। इट्स अबाउट इन्हेंसिंग योर नेचुरल ब्यूटी। यह तो केवल तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करता है, यानी जो भी तुम्हारी प्राकृतिक सुंदरता है उसको मेकअप और अधिक अच्छा बना देती है। एज शिल्पा लेफ्ट द सैलून, जैसे ही शिल्पा सैलून से बाहर आई, शी फेल्ट अ सर्ज ऑफ कॉन्फिडेंस, उसने कॉन्फिडेंस की एक लहर अपने अंदर फील करी। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास उसमें और ज़्यादा भर गया शिल्पा में। शी न्यू दैट विद रियाज एक्सपर्ट शी वुड वॉक डाउन द आइल लुकिंग एंड फीलिंग लाइक अ ट्रू प्रिंसेस। वो जानती थी कि रिया का जो एक्सपर्ट टच उसके फेस पर हुआ है, जो भी उसने अपना मैजिक दिखाया है मेकअप की फॉर्म में, शी वुड वॉक डाउन, अब वो आराम से वॉक कर सकती है। जो भी पाथ था, जिस रास्ते से उसे जाना था, जहाँ से उसे गुजरना था एज ए ब्राइड, वहाँ पे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करेगी, बहुत खूबसूरत दिखेगी और उसे फीलिंग आएगी ट्रू प्रिंसेस वाली। ऐसा शिल्पा सोच रही थी। रिया वॉच्ड हर गो फीलिंग अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। रिया जो थी वो शिल्पा को जाते हुए देखती रही, फीलिंग अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यानी जो भी उसने काम किया था उसी फुलफिलमेंट के साथ उसे देख रही थी। फुलफिलमेंट मतलब अपने काम से सेटिस्फाई थी पूरी तरह से। She had once again turned an anxious bride into a picture of poise and grace, proving that with a bit of talent and a lot of heart, she could make anyone feel like the ballet of the ball. शी हैड वन, एक बार उसने फिर से साबित कर दिया और फिर से दिखा दिया कि जो एंशियस ब्राइड थी उसकी पिक्चर को उसने फिर से चेंज कर दिया। एक पॉइज और ग्रेसफुल पिक्चर है, पॉइज मतलब रिस्पेक्टेबल एंड ग्रेसफुल पिक्चर में से चेंज कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि अगर हम थोड़े से टैलेंट और पूरे दिल से काम करें, तो अगर वो पूरे टैलेंट और दिल से काम करेगी तो शी कुड मेक, तो वो किसी को भी बैले ऑफ द बॉल बना सकती है। बैले ऑफ द बॉल एक इडियम है जिसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो सारी गैदरिंग का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन बने, जिसकी सभी प्रशंसा करे, सभी तारीफ करे कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इस इडियम का मतलब है द बैले ऑफ द बॉल, इसका मतलब यही है मोस्ट एडमायरेबल पर्सन ऑफ एनी गैदरिंग। तो इस तरह से यहाँ पर ये कहानी जो है फिनिश हो जाती है। The moral of the story is that true beauty lies in enhancing and appreciating one's natural quality rather than completely transforming oneself. मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो ट्रू ब्यूटी होती है हमें उसे इन्हेंस करना चाहिए और अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम कम्प्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। नहीं, हमें अपनी ब्यूटी को जरूर बढ़ाना चाहिए लेकिन अपने आप को कम्प्लीटली नहीं चेंज करना चाहिए। रियाज स्किल एज अ मेकअप आर्टिस्ट नॉट ओनली बूस्ट शिल्पाज कॉन्फिडेंस बट ऑल्सो हाईलाइट्स हर नेचुरल ब्यूटी। रिया का जो टैलेंट था एज अ मेकअप आर्टिस्ट, उसने न केवल शिल्पा के कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया, ना ही उसकी मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, बल्कि उसकी नेचुरल ब्यूटी को हाईलाइट भी किया। जो उसकी नेचुरल ब्यूटी थी और अधिक उसने इन्हेंस किया, टीचिंग अस दैट सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस आर द कीज टू फीलिंग ब्यूटीफुल। और हमें यह भी सिखाया है, ये कहानी ये भी सिखाती है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। ये दोनों की होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड कॉन्फिडेंस, जो हमें मोर ब्यूटीफुल बनाती है और ब्यूटीफुल फील करवाती है। इसलिए हम जैसे भी कभी कभी अपने आप को वैसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। मोर ओवर इट एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रस्टिंग स्किल प्रोफेशनल एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्क ऑन आवर सेल्फ एस्टीम एंड हैप्पीनेस। और हमें इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि जो स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर हम उन पर थोड़ा बहुत भरोसा करते हैं तो उसका असर ये होता है उनके काम का कि जब वो काम अच्छा होता है तो उससे हमारे अंदर अपने आप सेल्फ एस्टीम और हैप्पीनेस की जो फीलिंग है वो पैदा हो जाती है। इसलिए हमें थोड़ा बहुत उनके काम पे भी भरोसा करना चाहिए, स्किल प्रोफेशनल्स पर। यस, हमें अपनी ब्यूटी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी जो ट्रू ब्यूटी है हमें उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। So it was today's story. If you liked this story, so don't forget to like, share and subscribe to my channel. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह से अच्छे वीडियोज़ के साथ। टिल देन बाय बाय।